Hello dear students, how are you all? Nice to meet you. Myself Rupesh Kataria. You must be knowing all information about me. Then if you don't know, then further I'll tell you. And today I'm just going to tell you about complete spoken English course. What we will take in this course, है ना, इस कोर्स में हम क्या लेंगे या इस कोर्स में कौन सा चीज़ें रहेगी. So this course completely would be whenever you reach to our office and like we say 3 months duration is there. हम ये ड्यूरेशन लेते हैं, 3 months की ड्यूरेशन लेते हैं, पर ऑनलाइन में थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर दें क्योंकि क्लास थोड़ी स्लो लेके और अच्छी तरीके से करें. टाइमिंग की कोई बाउंडेशन नहीं है. तो ये जो कोर्स है पूरा 3 months की ड्यूरेशन रहती है. दोबारा भी आप रिपीट कर सकते हैं. सो इन दिस ड्यूरेशन व्हाट वी टीच यू, हम आपको क्या करवाएंगे? स्पोकन इंग्लिश दैट वुड बी कंप्लीटली प्रैक्टिकल इन इंडिया. फर्स्ट टाइम वी लॉन्च दैट सॉर्ट ऑफ कोर्स. इस तरह का कोर्स होगा कि कंप्लीट जो होगी वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होगी. रटने वाली कोई चीज़ नहीं होगी. जैसे अपन हिंदी बोलना सीखते हैं, हिंदी में कोई किताबें नहीं लेके आते हैं, कोई ग्रामर की किताबें या कोई ऐसा कुछ नहीं लाते. हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली बोलने लग जाते. अब इंग्लिश में भी आपने कहा कि हमें कहाँ ज़रूरत है, ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास एनवायरनमेंट है तो कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आपके घर पे इंग्लिश बोल रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी ज्वाइन करने की, कोई क्लास ज्वाइन करने की नहीं. आप बोलना लग जाते हो. लेकिन अपने यहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है. तो अपने को एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, एक माहौल बनाना है. वो कैसे बनेगा? वो ऐसे बनेगा कि एक तो यहाँ पे जो होगा प्रॉपर क्लास होगी, आपकी वीडियो लेक्चर होगा. उस लेक्चर में मैं कई बार कोशिश करूँगा कि स्टूडेंट्स को भी शामिल करूँ. स्टूडेंट्स के साथ में वीडियो बनाएंगे और गेट टुगेदर रखेंगे. ये पूरा कंप्लीट एक माहौल बनाएंगे, है ना. किस तरह से माहौल बनाया जाता है वो भी सारी टेक्निक्स बताऊँगा कि माहौल कैसे बना सकते हैं. यू नो, वेयर देयर इज विल देयर इज वे. जहाँ पे इंसान की चाह होती है वहीं पे राह होती है. पहला तो आपको डिटरमाइन कर लेना है कि मुझे सीखना है. हाउ टू लर्न, है ना. विदाउट डिटर्मिनेशन अ पर्सन कैन डू एनीथिंग. बिना डिटर्मिनेशन के कुछ भी नहीं हो सकता है. डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है. आप पहले तो ये तय कर लें कि मुझे ये काम करना है, आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क. आफ्टर दैट यू कैन थिंक. उसके बाद आप सोचें कि सीख सकते या नहीं सीख सकते. क्योंकि नेगेटिविटी बहुत नॉर्मल पार्ट है. आपको नेगेटिविटी, जैसे आप एक बहुत बड़ी मैग्नेट लेके जा रहे हैं, उस मैग्नेट में आयन की जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो आप रेत पे उस मैग्नेट को लेके चलो, आपके पास वो पार्टिकल्स आपकी मैग्नेट पे क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे. वो है नेगेटिव और आप वो मैग्नेट हो. तो नेगेटिवनेस बहुत इजीली आ जाती है, कहीं पे भी आ जाएगी. देखो, कोई भी आप नया काम करोगे ना, मैंने ये चीज़ देखी है, पॉजिटिव वाले बहुत कम आएंगे, नेगेटिव वाले बहुत ज़्यादा आ जाएंगे. अब देखो दूसरी चीज़ क्या है, इंसान का भी माइंड होता है. आपको किसी ने 10 बार पॉजिटिव बता दिया लेकिन एक व्यक्ति ने नेगेटिव बता दी ना, वो आपके सीधा दिल पे हर्ट करेगी. आप उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दोगे जबकि पॉजिटिव चीज़ों पे बहुत ही कम ध्यान दोगे. आपने 50 लोगों ने आपको कह दिया कि हाँ ये बढ़िया है, कर सकते, यू कैन डू दिस, बट one person comes to you and he says no, you can't do, you will give up. Absolutely you'll give up. You'll say no, nobody have done, how can I? You should think if a person can do then I can do. अब यहाँ पे तो लैंग्वेज ही तो है. देखो, अंग्रेजी एक लैंग्वेज है. इट इज़ द लैंग्वेज एनीबडी कैन स्पीक. कोई भी बोल सकता है, बशर्ते एक माहौल बनाना है. मैं कुछ स्टूडेंट्स के इंटरव्यू अपलोड करूँगा बिल्कुल जीरो से. ऐसे स्टूडेंट्स भी मैंने ज़िंदगी में देखे हैं जो मजदूरी करते, पत्थर तोड़ने वाली, सुबह से शाम तक, शाम को 1 घंटा आके क्लास ज्वाइन करते, वो भी फ्लुएंट इंग्लिश बोल लेते हैं. अब आप अपने आप को देखिए, आप किस स्थिति में हैं, व्हाट कंडीशन यू हैव.
आपकी क्या स्थिति है, आप सीख सकते हो या नहीं सीख सकते हो। पहले तो मैं कह रहा हूं डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है। आप ये तय कर लेना कि मुझे करना है, कम व्हाट मे, आई विल डू, है ना। विल पावर शुड बी स्ट्रोंगेस्ट देन एनीथिंग। विल पावर होनी चाहिए, मैं करूंगा, आई विल डू, है ना। आई हैव इट इन मी, मेरे अंदर वो है काबिलियत, मैं करके दिखाऊंगा, ये चीज होनी चाहिए। ये चीज नहीं होगी तो जिंदगी में स्पोकन तो क्या आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। हर चीज के लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, है ना। सुबह उठ के बाहर बिस्तर से आने के लिए भी एक विल पावर और डिटर्मिनेशन चाहिए, तब आप उठ के बाहर आ पाते हो, वरना वो भी नहीं होता है। तो आप सोच सकते हो बिना डिटर्मिनेशन की इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। बिना डिटर्मिनेशन के जो एवरेज बटर एंड ब्रेड की जो चीज़ें होती है, आपके डेली लाइफ की चीज़ें, वो चल रही होती है, कर रहे होते हैं, उसमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। अब देखो, मैं पहले ही कह रहा हूँ, इंग्लिश में भी ज़्यादा आपको कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे। यू नो नीड टू डू एनी सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट्स, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ यहाँ पे करवाएंगे। पहले तो अपन क्या करेंगे, टेंसेस लेंगे, है ना। अब टेंसेस क्या वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, सारा ऐसा कुछ लेंगे क्या? नहीं, प्रैक्टिकल होगा सारा कुछ। टेंसेस में भी प्रैक्टिकल होगा, टेंसेस में भी प्रैक्टिकल होगा। स्ट्रक्चरल वाइज टेंसेज होंगे, सेंटेंसेज वाइज टेंसेज होंगे। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि 10 दिन में आपके टेंसेज जितने भी आज तक आपने जो डाउट है, इफ है, बट है, 10 क्लासेस के अंदर या 8 क्लासेस के अंदर वो जुबान पे रट जाएंगे। टेंसेज लाइफ टाइम के लिए स्टक हो जाएंगे, टेंसेज में कभी दिक्कत नहीं होगी आपकी। फर्स्ट, फिर जो भी इंग्लिश का सिलेबस है ग्रामर का, वो सारा का सारा इनडायरेक्टली आ जाएगा। इनडायरेक्टली कैसे आएगा? डायरेक्टली के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके रूल पढ़ने पड़ेंगे। इनडायरेक्टली, जैसे कि मैं हिंदी में गलती नहीं करता हूँ, मैं हिंदी में ये बोलता हूँ कि मैं जाता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं टीवी देखती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं खाती हूँ। मैं यहाँ पे ग्रामेटिकल गलती नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं हिंदी की ग्रामर तो सही बोल रहा हूँ, जबकि मुझे हिंदी की ग्रामर के टेंसेस नहीं आते हैं, काल के नाम नहीं आते, मुझे हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीज़ें नहीं आती है, जबकि मैं हिंदी बिना गलती किए बोल रहा हूँ। आई कैन स्पीक विदाउट, यू कैन वेदर स्पीक विदाउट एनी मिस्टेक, any language, like whatever language you are speaking, your mother tongue you are speaking, you are not doing any sort of mistake in the grammar. Are you doing? No, you are not doing. Without mistake you just speaking very well. Then this is only the language. You don't understand, this is the extra thing. ये कोई अलग से चीज़ नहीं है ऐसी कि आप कर ही ना पाओ, ये भी एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। तो इसमें भी वो सारी चीज़ें होगी जो आप अपनी भाषा में यूज़ करते हो, वही कि वही फीलिंग्स है, जेस्चर्स है, बॉडी लैंग्वेज है ना। समटाइम्स वी यूज जेस्चर्स विदाउट स्पीकिंग वर्बल, वी आर say and a person can understand easily, that is the verbal और नॉन वर्बल, है ना। नॉन वर्बल है तो वो भी एक लैंग्वेज है। तो इशारे वगैरह जो करके बताते हैं ना, वो नॉन वर्बल का एक पार्ट है। वो सारी चीज़ें इसमें होगी इस कोर्स में, है ना। इसमें प्रोवर्ब्स है, इडियम्स है, फ्रेजेस है, बहुत सारी चीज़ें, वो भी मैं कह रहा हूँ आपको डे टू डे लाइफ में बोलना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप कभी जाना जैसलमेर, कभी जाना जोधपुर के घंटाघर, कभी ऐसी जगह पे जाना वेरेवर टूरिस्टर्स कम, फॉरेनर्स कम, देयर यू कैन सी बेगर्स दे स्पीक, है ना। कितना बोलते वो तो मुझे पता है, लेकिन बोलते हैं, उनका काम निकल जाए तब बोलते, और उनका टोन भी अच्छा होता है, लैंग्वेज के अंदर फ्लो भी होता है, रिदम भी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है। तो आपको ये लगता है कि वो बहुत क्वालिटी इंग्लिश बोले, जबकि उनको 4-10 लाइनें ही आती है, वो अपना काम निकाल लेते हैं। यू नो, इन द इंग्लिश और इन एनीथिंग, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन है वही लास्ट इंप्रेशन। आपको लगता है कि उसने बहुत अच्छी क्वालिटी इंग्लिश बोली है,
जबकि उसने 4, 5, 10 लाइनें जो थी वो रटी हुई थी और उसने बोल दी, और आपको लगा कि उसने बहुत अच्छी इंग्लिश बोली। नहीं, इंग्लिश ये नहीं है। आई प्रॉमिस यू शुड बी विथ मी फॉर द 3 or 4 months. You will be speaking quality English. That is my guarantee. I just assure you. What assurance makes you? Assurance तब होगी जब आप खुद मेहनत करोगे। मैं कोई झूठे वादे नहीं करूँगा, मेहनत आपकी होगी। मैं आपको एक प्रॉपर वे बता सकता हूँ, है ना। आप ऐसे सोए रहो और बोलो ही ना जुबान से। देखो, लैंग्वेज को हमेशा आप किताबों से, देखो इंडिया के अंदर क्या दिक्कत है, इंडिया में लोग जब भी लैंग्वेज की, इंग्लिश की बात आती है ना, बढ़िया सी ग्रामर की बुक पूछते कि कौन सी अच्छी बुक है, अच्छी बुक कौन सी है, अच्छी डिक्शनरी कौन सी है। दोनों चीजें लाके लोग घर पे रख देते। दोनों से लैंग्वेज नहीं आती, दोनों से लैंग्वेज नहीं आती है। लैंग्वेज आती है आपकी जुबान से, आप बोलोगे तो लैंग्वेज आएगी। अब कई लोग दूसरे तरीके से भी कहते हैं, आप सही बोलो गलत बोलो, बोलो सही और गलत। अपन एक छोटा बच्चा है ना, उसको कह सकते हैं सही और गलत बोलना है, जैसा बोल तो वो बोल सकता, और थोड़ा बड़ा होकर वो करेक्शन भी कर सकता है। पर इस एज में अपन, या बड़ी एज में अपन अगर करेक्शन की सोचें तो पॉसिबल नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि अपन गलतियां करेंगे, किसी ने टोक दिया तो अपने को लगेगा कि यार छोड़ो ना, क्यों अपन ऐसे, छोटे बच्चे को टोक दो उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें आप गलत सलत मत बोलो, बोलो सही बोलो। किसकी हिम्मत नहीं होगी किसी की टोकने की, आप सही तरीके से बोलो, धीरे धीरे बोलो। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में जब भी अपन गाड़ी चलाते हैं ना, स्लो चलाते हैं तो एक्सीडेंट नहीं होता है, फास्ट चलाएंगे एक्सीडेंट हो जाएगा, छोड़ देना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। वही सेम लैंग्वेज में है, स्टार्टिंग बोलो, आप स्लो बोलो, धीरे धीरे बोलो। सेंटेंस वाइज जो है अपन क्या करेंगे, क्लास वाइज सेटअप होगा पूरा, 60 डेज 70 डेज 80 डेज का जो भी है, या 90 डेज जो भी लगेंगे डेज, वो एक प्रोग्राम शेड्यूल करेंगे, रिपीटेशन करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। वोकेब के लिए मैं बताऊंगा क्या क्या सुनना है, क्या क्या नहीं सुनना है। मैं सारी चीज़ें इस ऐप के माध्यम से अपलोड कर दूंगा। आपको सारा का सारा एक जगह पे मिलेगा। आपको अलग से न्यूज़ पेपर नहीं पढ़ना पड़ेगा, अलग से आपको कहाँ से मटेरियल लेके आए, क्या करें, वो सारा का सारा सेलेक्ट करके मैं इस पर डाल दूंगा। वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे। तो आर यू रेडी? अगर आप रेडी हैं तो ये जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, हमारी जो फ़ी है वो 7,100 है, 7,100। कितने? 7,100। ये वेरिएशन अलग अलग है। यही की यही चीज़ हम अगर अहमदाबाद जयपुर के अंदर पढ़ाते हैं तो उसकी फ़ीस लेते हैं 30,000 के आसपास। आप एक अच्छे स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट में जाके देखना, 30,000 के आसपास फ़ी है। कितनी है? 30,000 के आसपास फ़ी है। अब वहाँ पर क्या होता है, फैकल्टी या सिस्टम सारा कैसा होता है कैसा नहीं होता, मुझे नहीं बताना वो सारी चीज़ें, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ सिंस 2005। आई बीन टीचिंग सिंस 2005। Many places, many persons I've just taught. I know what I am. मैं जानता हूँ मैं कितना दे सकता हूँ आपको। I'll get you best. मैं वो सारा बेस्ट आपको दूंगा। That promise I'm just getting you from here. और यही चीज़ें आपको यहाँ पे पे नहीं करनी पड़े, बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट है, एक अच्छी ग्रामर की किताब के बराबर भी नहीं है। 90% डिस्काउंट दे रहे हैं इस अमाउंट का। सिर्फ आपको पे करना है 700 विद जीएसटी। जीएसटी एक्स्ट्रा होगा 30 रुपीज़ के आसपास, 729। ये जो अमाउंट है 699। इसमें ग्रामर का कोर्स भी सारा आ जाएगा, सारी की सारी चीज़ें आ जाएगी इसके अंदर।
बहुत ही एक नॉमिनल अमाउंट सोच समझ के रखा है। नुकसान मुझे पता है तो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अमाउंट में आप हर कोई अफोर्ड कर सकते हो, है ना। अफोर्ड करने के बाद में आप इजीली इस कोर्स को आप लेके आराम से सीख सकते हो। और मेरा सपना है कि हर उस व्यक्ति की पहुंच तक स्पोकन इंग्लिश हो जाए जो ज़िंदगी में सपना देखता है कि मुझे फ़ॉरेन जाना है, मुझे आइल्स और टॉफेल का कोर्स करना है, मुझे फ़ॉरेन में स्टेबल होना है, तो वो इंसान आसानी से ये कोर्स लेके फ़ॉरेन में जॉब करनी हो। इंडिया में आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना है। आपको कोई भी कहीं पे भी आपको अड़चन ना है, ऐसे रहना है। लैंग्वेज इंग्लिश एक लिंगुआ फ्रैंका इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ना कि एक लोकल लैंग्वेज। सारे संसार में कहीं पे भी जाओगे काम आएगी, कहीं पे भी जाओ। दूसरी लैंग्वेज नहीं आ रही आपको, इंग्लिश आ रही है, काम आपका बन जाएगा। तो आपको इस लैंग्वेज की ज़रूरत हर जगह पड़ेगी और आप इजी वे में यहाँ पे ये चीज़ें सीख सकते हो। तो और ये हो गया आपकी कंप्लीट कोर्स। इसका पूरे वीडियो लेक्चर होंगे, नोट्स भी। इसमें आपको अलग से एक एक चीज़ वीडियो को स्टॉप करके लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं नोट्स भी पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो लेक्चर होगा, नोट्स होंगे पीडीएफ में, और क्या चीज़ें होगी, और आर्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में, इंग्लिश की बुक्स वगैरह है, इंग्लिश के अच्छे नॉवेल्स है, उनका वीडियो बना के मैं अपलोड करूंगा। सारा कुछ मतलब एक प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी अपलोड कर दूंगा। देखो यूट्यूब में इतना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती है। ऐप में स्पेस है, अपना पर्सनल स्पेस है, अपन आराम से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोटोज़ है, पोस्टर्स है, सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे कर देंगे। सो डोंट वेट, जस्ट गो टू द परचेज सेक्शन, स्टोर सेक्शन में जाएं। ऐप के अंदर ही नीचे 2 साइड आ रहा है, एक स्टोर आ रहा है, आपका कोर्स है, वहाँ पे आप उस कोर्स को परचेज कीजिए। 699 अमाउंट है, 30 रुपीज़ GST जो है 18% के आसपास है वो है। तो गेटवे और मतलब ऐसे करके जो अमाउंट है वो लग रहा है आपको। ओनली 699 में इतना सारा कहीं पे भी प्रोवाइड नहीं होगा। ये आपके, चाहे आप स्टूडेंट हो तब भी काम आएगा, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तभी भी काम आएगा, चाहे टीचिंग लेवल के सारे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड है, चाहे RS IS के है। मैंने सारे एग्ज़ाम्स देखे, सारे एग्ज़ाम्स के पेपर्स देखे, उनमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें उठा के 50% या 40% दी जाती है जो सीधे आपके इस कोर्स में आपके ज़ुबान पे जो स्टक हो जाते हैं वो 30-40% कह रहा हूँ मैं। एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो आपके 100% मार्क्स है, लेकिन 30-40% तो आप बिना किसी तैयारी के उस एग्ज़ाम में बैठोगे तो इतने नंबर तो आपको फिक्स है आने। क्यों? क्योंकि ये ज़ुबान पे फिक्स हो जाएंगे। फिर आपको उसका सिलेबस देख के उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो अलग चीज़ है। क्योंकि लैंग्वेज का मतलब भी यही, वहाँ पे रखने का मतलब ये है कि किसी भी एग्ज़ाम में कि आपकी एफिशिएंसी चेक की जा रही है कि आपको लैंग्वेज की एबिलिटी है या नहीं है, कम्युनिकेशन की एबिलिटी है या नहीं, वही तो चेक करे। तो यही चीज़ें देंगे आपको वहाँ पे, तो आपको कोई बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगा, फॉरेन जाना है तो वहाँ पे भी काम आएगा। आप अगर डॉक्टर है या आप अच्छे प्रोफेशनल है, कोई ऑफिसर है, तो आपको लगता है कि मैं क्लास जाके ज्वाइन करूं तो मेरे पॉसिबल नहीं रहता है, टाइम नहीं मिल पाता है, वहाँ बच्चों के साथ बैठना पड़ता है, तो उनके लिए बैच बहुत अच्छा रहेगा। जो डॉक्टर्स है या जो ऑफिसर्स है या जो बिजनेसमैन है, टाइमिंग की दिक्कत रहती है और बैठने की दिक्कत रहती है, उनके लिए बहुत ही बेटर है। अभी तक जितने भी डाउनलोड्स हुए ज़्यादातर डॉक्टर्स वगैरह और बिजनेसमैन ने किए हैं, स्टूडेंट्स ने भी किए हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्होंने किए हैं। तो मुझे भी अंदाज़ा था और मेरे पास भी पहले इंक्वायरी आ रही थी इन लोगों की, तो उनके अकॉर्डिंगली ये मैंने ऐप बनाया है। ओके, नाउ नाइस मीटिंग यू ऑल।